Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। मिल्लत इस्लामिया के बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जहां कहीं ना कहीं तशवीश ज़ाहिर हो रही है, और बिलखुसूस औकाफ़ी मसाइल की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसे मसाइल उभर कर सामने आ रहे हैं जहां मिल्लत इस्लामिया किसी भी ज़ाविये से या किसी भी मसले में तशवीश में मुब्तला नज़र आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मौजूदा रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहतरम शाफे सादी साहब, जिनसे मुताल्लिक कई उम्मीदें लोगों को वाबिस्ता हैं। देखना यह है कि इन उम्मीदों पर ये कितने खरे उतरे हैं और क्या मसाइल हैं जो इनसे रुजू होना चाहते हैं, लेकिन वो रिएक्शन पर कहीं ना कहीं लोगों में सवालात उठ रहे हैं। जानते हैं लोगों के सवालात क्या हैं और मौजूदा वक्फ बोर्ड की जानिब से क्या इक़दाम करने के इम्कानात हैं, जानते हैं मोहतरम शाफे सादी साहब से। जी मौलाना, अमूमी तौर पर शिकायत यह है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। किसी भी मसले पर जब बात करना चाहें औकाफ़ी मसाइल पर तो लोग तशवीश में मुब्तला कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। क्या कहना है आपका इससे? कौन सा मामला में? औकाफ़ी मसाइल कई हैं, मसाजिद के मामलात हों, दरगाहों के मामलात हो, ईदगाहों के मामलात हो, कहीं ना कहीं जब आपसे रब्ते की कोशिश होती है तो सही तौर पर रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ तक कि खुद अखबारी नुमाइंदों को भी शिकायत है। तो इस सिलसिले में क्या कहना है? इस तो कुछ लोग बता रहे ज़्यादा मीडिया को ज़्यादा टाइम दे रहे आप, हम ना टाइम नहीं दे रहे करके, लेकिन तो आप बता रहे मीडिया को टाइम नहीं दे रहे करके, मीडिया पर्सन को। लेकिन मीडिया की बात ओके, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको मालूम है 70 साल और 80 साल का बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सब वक्फ बोर्ड में है। और 6 महीना हुआ चेयरमैन का इंतखाब होने के बाद, 6 महीने से कुछ उधर सेटअप करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप हो रहे। एक अभी भी एक 4-5 महीने के बाद इंशाअल्लाह आपको भी रिज़ल्ट मिलेंगे। कुछ तो जो करना है ग्राउंड लेवल बेसिक क्या करना है वो बेस सेटअप कर रहा हूँ। उसके साथ साथ हमारा उम्मीद ये था ये पूरा का वक्फ बोर्ड का प्रॉब्लम और तकलीफ वो तो प्रॉब्लम सब सॉल्व करने नहीं होता, बट हमारा वक्फी जायदाद में वो ये तालीमी मैदान पर कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए स्कूल कॉलेज बनाना है। हमारा मुसलमानों का, हमारा कौम को होना अभी तो एजुकेशन है। एजुकेशन का तरफ ज़्यादा हमें फ़िक्र कर रहे हैं और हमारा तवज्जो भी उसमें है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो इंशाअल्लाह बिला ताख़ीर हमारा IAS IPS का और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन का एक बड़ा इदारा इंशाअल्लाह हमारा बेंगलुरु शहर में उसका संगे बुनियाद भी होगी। उसके साथ साथ पूरे कर्नाटक में एक 10 से 15 महिलाओं का कॉलेज का भी इंशाअल्लाह संगे बुनियाद का भी तैयारी हो रही है। हर एक जगह में भी हमारा जो मैं डिस्ट्रिक्ट में मैं टूर किया उधर तक कब्ज़ा हुआ है हमारा जगह, उसका केस को कैसा मजबूत करना हमारा तरफ से वो भी काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह विंसर मैनर का है, बिल्ला अली का है। इंशाअल्लाह 3-4 महीने का अंदर आपको अभी रिज़ल्ट मिलेंगे। उसके साथ साथ ये तो पूरा मैं अभी इज़हार करना नहीं चाहता हूँ ये क्योंकि कुछ इश्यूज़ होती है, इसलिए इंशाल्लाह आप सब्र करिए, अपना भी दुआ करिए इंशाल्लाह। सर, सवाल ये है कि कई औकाफ़ी इमलाक या कई औकाफ़ी इदारे ऐसे हैं जहाँ की मियाद मुकम्मल हो जाने के बावजूद उनको कहीं ना कहीं ज़ाविये से उनके टर्म को बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, और कई ऐसे इदारे हैं जिनका टर्म बाकी है, इसके बावजूद वक्फ बोर्ड मुदाखलत कर रहा है। क्या कहना है इससे? ये देखो सिर्फ वक्फ बोर्ड का मुदाखलत नहीं है, कोर्ट का, अदालत का मुदाखलत है। आप जो इदारे के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो सब ज़्यादा से 99% ये कोर्ट का, ये अदालत का ये फ़ैसला आते हैं। इसलिए कोर्ट का फ़ैसला को हमें ये ओबे करना ज़रूरी है। या बहुत ही कोर्ट कौन भी नहीं है, वक्फ बोर्ड भी नहीं कर सकते। आपको मालूम नहीं होता है क्या स्टे है क्या और उसमें क्या भी प्रॉब्लम है क्या, आपको मालूम नहीं हो रहे। इसलिए मीडिया पर्सन से एक महीने का एक बार मैं भी चाह रहा था बैठ के पूरा डिस्कशन करना करके, लेकिन तो नहीं कामयाबी तो पब्लिक को देखना है ना। एक दिन को 200 से 300 पब्लिक आ रहे, सबको टाइम देना है और 24 घंटा भी वक्फ बोर्ड में काम करे तो भी अभी काम तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए मीडिया
को मीडिया लोगों को इंशाल्लाह मैं 6 महीना हुआ 2-3 दिन का बाद इंशाल्लाह तफसीलन एक गुफ्तगू इंशाल्लाह मैं करूँ। सर कहीं ना कहीं कई ऐसे औकाफी इदारे हैं जहां की शफाफ रिकॉर्ड उभर कर सामने आ रहा है, लोगों की ये बातें हैं, और कई ऐसी जगह हैं जहां लोगों को मुख्तलिफ कई शिकायतें उन इदारों से, लेकिन कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड उसमें अपनी एक तरफदारी का मुजाहरा कर रहा है, ऐसे इल्जाम खुलकर सामने आ रहे हैं। कई इदारे हैं, मिसाल के तौर पर अगर बात करें यतीम खाना अहले इस्लाम जहां की मियाद खत्म हुए तकरीबन 3 साल का अरसा हुआ, लेकिन आज भी वो कमेटी जो की तो बरकरार है। गुलिस्तान शादी महल जिसका टर्म बाकी था बोलकर बातें आ रही हैं, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया। क्यों इस तरह की पॉलिसी हो रही? वही है, आपको इसी वही तवज्जो मैं देना चाहता था। ये तो यतीम खाना का 2 साल से 4 केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में। हमें जितना भी वो हमारा ये बैला भी अप्रूवल करे, वो बैला का भी ऑब्जेक्शन आ गए, नया ऑब्जेक्शन आ गए, हाई कोर्ट से ऑब्जेक्शन आ रहे, और इलेक्शन का भी ऑब्जेक्शन आ रहे। लगातार कोर्ट को कुछ लोग जा रहे हैं करने में कोई कानूनी एडमिनिस्ट्रेटिव हाई कोर्ट का फैसला ऐसा है, डायरेक्शन कभी भी आप एडमिनिस्ट्रेट नहीं बना सकते। यही कमेटी का आप ये इलेक्शन करो। हमें भी बहुत परेशान में ये हाई कोर्ट में ऐसा जजमेंट है, ये हाई कोर्ट का जजमेंट को हमें कभी भी ओवर रूल नहीं कर सकते, वायलेशन नहीं कर सकते। फिर भी हमें लास्ट 2 मीटिंग में लगातार यतीम खाना को और तवक्कल मस्तान का भी इशू है, और आप बता रहे गुलिस्तान का, वो भी बता दो मैं, वो भी गुलिस्तान का भी कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का फैसला है। ये मैनेजमेंट क्या भी ये करना नहीं करना है, कौन सा भी ये डिसीजन नहीं लेना है करके, ये कोर्ट का फैसला है, तो हमें क्या कर सकते हैं अभी। फिर भी हमें यतीम खाना का और तवक्कल मस्तान का जल्दी से जल्दी जो ये क्या इलेक्शन करना है उसका कार्रवाई सब हमें शुरू कर चुके हैं। नाज़रीन, जिस तरह ये एहसास जाहिर कर रहे थे मौलाना चाफे सादी, जिनका कहना ये है कि कई मामलात ऐसे हैं जहां कानूनी रुकावटों की बुनियाद पर हम कोई भी फैसला बोर्ड की जानिब से लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत पेश आ रही है। हालांकि जिस तरह की बातें आ रही हैं कि यतीम खाना अहले इस्लाम की बात है, या फिर गुलिस्तान शादी महल का मामला हो, या कंबल पोश का मामला हो, या बेलहल्ली की जायदाद का मामला, ऐसा कई औकाफी इमलाक या औकाफी जायदादों का इशू है जो वक्फ बोर्ड में ज़ेर इल्तवा है। देखना यह है कि मौजूदा जो चेयरमैनशिप में शाफे सादी साहब की जानिब से क्या इकदाम होते हैं और अब तक की क्या कारकर्दगी है। इन्होंने दावा किया है, वादा किया है कि मुमकिन है 8 दिनों के अंदर मीडिया से रुजू होंगे। देखना यह है कि हकीकत बयानी से किस कदर काम लिया जाएगा और इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।